हेलो मीन राशि, अगर आप जिस पर्सन को अपने दिल से चाहते थे वो आपसे दूर हो गया है तो एक बार ये रीडिंग जरूर सुनना, क्योंकि कार्ड्स में कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो बताती हैं उन्होंने आपको बुलाया नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के पीछे एक ऐसी वजह है जो आपको कभी प्रॉपरली बताई ही नहीं गई। अब सवाल ये है, क्या वो खुद वापस आने वाले हैं? क्या उनके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये वही पर्सन है जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो? तो रीडिंग्स के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज कार्ड्स उनकी एक हाइडन फीलिंग्स रिवील करने वाले हैं जो शायद आपने अभी इमेजिन भी नहीं की होगी। तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स करके बताते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। चलिए गाइस, आज की टाइमलेस स्टार रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कभी आपके बहुत क्लोज था लेकिन अचानक उसने आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो गाइस आज की रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो आपसे दूर क्यों हुए, आज हम ये भी देखने वाले हैं कि दूर जाते वक्त उनके दिल और दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा था। क्या वो आपसे नाराज थे? क्या उन्हें किसी बात का हर्ट था? क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं सिचुएशन चल रही थी? या फिर सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी, क्या वो अपनी ही फीलिंग से डर तो नहीं गए थे? तो गाइज मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर जहाँ पर्सन ने डिस्टेंस तो बना लिया लेकिन इमोशनली कनेक्शन को कॉम्प्लीटली एंड नहीं कर पाया। मतलब बाहर से वो नॉर्मल दिख रहा था लेकिन अंदर से स्टोरी कुछ और ही चल रही थी, और आपके माइंड में भी शायद एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा हो, आखिर मेरी गलती क्या थी? और गाइज हो सकता है इस आंसर का जवाब इस रीडिंग के अंदर मिलने वाला हो, और आंसर वो ना हो जो आप इतने टाइम से समझ रहे थे, क्योंकि कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो रीज़न आपको बताया उसके पीछे एक और रीज़न भी हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, वो आपसे दूर जाकर भी आपको अपने माइंड में कॉम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाए। आपकी याद, आपकी बातें, आपके साथ बिताए हुए टाइम, आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें याद आ गया। सब कुछ उनके माइंड में कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। तो गाइज रीडिंग को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या वो दोबारा आपकी लाइफ में कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, और अगर आए तो उनका इंटेंशन क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और फिर देखते हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आ रही हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या वजह थी उनके दूर जाने की। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे 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 ऑडियंस के, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर द हीरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, और एक यहाँ पर डेथ ऑफ बर्थ का कार्ड आया। ओके गाइस, आज की टाइमलेस स्टार रीडिंग के अंदर बहुत ही खास मैसेज मिलना है। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कार्ड बहुत ही यूनिक कार्ड आए हैं आज यूनिवर्स आपको बहुत खास मैसेज देने वाले हैं, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूनिवर्स यहाँ पर यूनिवर्स ने एक और कार्ड दिया, द मून। ओके, यहाँ पर एक और कार्ड आया, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द वर्ल्ड का भी कार्ड आया। ओके, यहाँ पर गाइज आज की इस कार्ड बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस कार्ड के अंदर बहुत ही खास एनर्जी आई है। हाँ, अब जब वो दूर हुए तब उनके माइंड में क्या था गाइज, अब हम उनके माइंड के एनर्जी को समझते हैं और देखते हैं। जब उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया उस टाइम उनके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनका हर्ट कह रहा था इस पर्सन से कनेक्शन मत तोड़ो, लेकिन उनका माइंड कह रहा था डिस्टेंस ही बेहतर है, और इसी वजह से उनका बिहेवियर सडनली चेंज होता गया। कभी वो आपसे क्लोज आते थे और कभी सडनली कोल्ड हो जाते थे, मतलब दूर हो जाते थे।
कभी बात करने का मन करता था फिर वो खुद ही रिप्लाई डिले कर देते थे। और गाइस अगर आपने ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर फील किया है तो समझ सकते हो कि आप ही समझ सकते हो कि सामने वाले खुद भी कंफ्यूज्ड थे। यहाँ पर उन्हें शायद ये समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। और जैसे जैसे फीलिंग्स डीप हुई उन्हें जो है मतलब समझ आया, उन्हें फेयर भी उन्हें होने का लगा। और उन्हें लगा होगा कि अगर वो आपके सामने अपनी रियल फीलिंग्स रख देंगे तो वो इमोशनली वीक पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने इमोशंस को हाइड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन गाइस फीलिंग को हाइड करना और फीलिंग्स को ख़त्म करना दोनों अलग चीज़ें हैं। उन्होंने डिस्टेंस बनाया लेकिन क्या उनका हर्ट भी आपसे दूर हो गया है? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर कास्ट की नदी कहती है कि वो खुद को समझते रहे, डिस्टेंस से सब इजी हो जाएगा मतलब, लेकिन जब आप एक्चुअली उनसे दूर हुए तब उन्हें कुछ और ही फील हुआ। और गाइस ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्लियरली सामने लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं और फिर बताते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और पर कार्ड्स को निकाल लेते हैं फिर देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड आ रहा है, डेथ ऑफ रिबर्थ का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर द वर्ल्ड, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अभी और भी एनर्जीज हैं, ये नहीं यही है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, ओके। यहाँ पर द व्हील, द स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पर सबसे पहले हमने कार्ड्स को निकाले, अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं, आपकी एब्सेंस ने उन्हें क्या फील करवाया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उन्हें क्या फील करवाया। गाइज जब आप उनके क्लोज थे, आपका मैसेज, आपका कॉल, आपका उनका हाल पूछना, आपकी केयर, ये सब शायद उन्हें उनके लिए नॉर्मल बन गया था। लेकिन जब आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया तब उन्हें रिलीज हुआ कि आपकी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट थी। कभी कभी हम किसी पर्सन की वैल्यू तब समझने लगते हैं जब वो सामने नहीं होता। और यहाँ मुझे एग्जैक्टली वही एनर्जी फील हो रही है जब वो रैंडम मोमेंट्स में आपको याद कर सकते हैं, कोई ओल्ड चैट देखकर, कोई फोटोज, कोई सॉन्ग या कोई छोटी सी मेमोरी, और सडनली उनका माइंड आपकी तरफ चला जाता है। ऐसी उसकी कुछ एनर्जी सामने आ रही है। फिर वो सोचते हैं अगर ये पर्सन अभी मेरी लाइफ में होता तो गाइज ये चीज़ें यार आ रही हैं। वट इफ़ वाली एनर्जी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और ऐसी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपने पास्ट डिसीजन को लेकर मेंटली रिविस्ट कर रहे हैं, सोचते हैं क्या मैंने सही किया, क्या मुझे इतना डिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए था, क्या मुझे उससे प्रॉपरली बात करनी चाहिए थी या नहीं। और यहाँ रिग्रेट की भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। उन्हें लग सकता है कि उन्होंने आपको अनसेक्सुअली हर्ट क्यों किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वापस आकर बात कैसे शुरू करें। उन्हें पता है कि आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं। आप पूछोगे तुम अचानक चेंज क्यों हो गए, तुम मुझसे डिस्टेंस क्यों बनाया, जब फीलिंग्स थी तो दूर क्यों गए। और गाइस इन क्वेश्चंस का आंसर भी देना उनके लिए इजी नहीं होगा। लेकिन एक और सवाल है, क्या उनकी डिस्टेंस के पीछे कोई थर्ड पर्सन या एक्सटर्नल सिचुएशन भी थी। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख ही लेते हैं यहाँ पर थी या नहीं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, ओके। हाँ, क्या कोई थर्ड पर्सन था, तो यहाँ पर कार्ड्स का आंसर है नहीं। गाइज अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि थर्ड पर्सन था, क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो कार्ड्स की एनर्जी को कैमली समझना होगा। हर डिस्टेंस का रीज़न थर्ड पर्सन नहीं होता। कभी कभी फैमिली प्रेशर, वर्क, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पास्ट ट्रॉमा और या फिर पर्सनल स्ट्रेस भी पर्सन को डिस्टेंस बनाने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग थर्ड पर्सन से यहाँ पर एनर्जी से ज़्यादा पर्सनल कन्फ्यूज़न और एक्सटर्नल प्रेशर फील हो रहा है। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जो वो आपको बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा होगा पहले मैं अपनी सिचुएशन हैंडल कर लेता हूँ, और फिर उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो सामने वाला अपनी स्टोरी खुद बना लेता है।
और शायद आपके साथ भी वही हुआ, आपने सोचा शायद मेरी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई या मेरे पर्सन मुझे समझ नहीं रहे, लेकिन वो हो सकता है रियलिटी ये थी कि वो खुद अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डिस्टेंस बनाने के बाद भी उनका माइंड कॉम्प्लीटली पीसफुल नहीं हुआ। आप उनके थॉट्स में रहे, हाँ, आप उनके थॉट्स में रहें और उनके दिमाग में भी चलते रहे आप, और इसी वजह से वो कभी अपने डिसीजन को क्वेश्चंस करते थे, और अब उनके माइंड में एक थॉट्स आ रहा है, क्या मुझे दोबारा इस पर्सन से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर गाइज ऐसी एनर्जीज आ रही हैं गाइज, और यहीं कम्युनिकेशन की एनर्जी भी स्टार्ट होती है। चलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जीज देख लेते हैं। द मून का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर उनके माइंड में आपसे कांटेक्ट करने के भी थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स लेकर अपने सामने नहीं आएंगे। पहले एक स्मॉल ओपनिंग क्रिएट करेंगे, हो सकता है सिंपल सा हाय कैसे हो ऐसा मैसेज कर दें, या किसी पुरानी बात को बहाने, या कोई नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि वो पहले आपका रिएक्शन चेक करना चाहते हैं। आप फ्रेंडली हो या आप एंग्री हो, आप इग्नोर तो नहीं करोगे, या आप अभी भी उनसे बात करना चाहते हो। गाइस उनके लिए आपका रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे डीप हो सकती हैं, हो सकता है वो पुरानी बातें डिस्कस करें, हो सकता है वो अपनी मिस्टेक्स एक्सप्लेन करें, और हो सकता है वो इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट करें कि मुझे तुम्हारी याद आती थी। लेकिन गाइज यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा, सिर्फ एक मैसेज को कम बैक मत समझिए, रियल कम बैक एक्शन से प्रूव होता है। क्या वो कंसिस्टेंट रहेंगे, क्या वो एफर्ट्स करेंगे, क्या वो आपको टाइम देंगे, क्या वो फिर से डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ये सब ऑब्जर्व करना, क्योंकि आपको सिर्फ वापस आने वाला पर्सन नहीं चाहिए, आपको रुकने वाला पर्सन चाहिए, आपसे आपकी बातें समझे वो पर्सन, आपको प्यार करे वो पर्सन, और वापस ना जाए ये पर्सन चाहिए। और अब सवाल है उनके हर्ट में एक्चुअली फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। उनके हर्ट में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ मुझे एक अनफिनिश्ड कनेक्शन की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, मतलब उन्हें लगता है कि आप दोनों की स्टोरी प्रॉपरली एंड नहीं हुई, कुछ बातें कही नहीं गई, कुछ फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हुई, और कुछ क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से वो इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं, और कभी कभी उनका हर्ट कहता है एक बार प्रॉपरली बात करनी चाहिए, लेकिन माइंड बोलता है अगर उनसे मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगा, क्या होगा। और गाइस ये फिर उनके रोक रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी केयर, आपकी प्रेजेंस, ये सब उनके माइंड में अभी भी चल रहा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो मुझे आ रही है वो है रिग्रेट प्लस मिसिंग। ये चीज़ें उनके दिल और दिमाग में रोज़ चलती हैं, हर वक्त चलती हैं, और उन्हें लग रहा है कि जब उन्हें आपके पास थे तब उन्होंने आपकी वैल्यू प्रॉपरली नहीं समझी, और अब डिस्टेंस के बाद वो वैल्यू और क्लियर हो गई है। एक और फेयर उनके अंदर हो सकता है, कहीं ये पर्सन मुझे कॉम्प्लीटली मूव ऑन करके भूल ना जाए, इसी वजह से वो आपकी लाइफ के बारे में क्यूरियस हो सकते हैं। क्या आप किसी और से बात कर रहे हो, क्या आप हैप्पी हो, क्या आप अभी भी उन्हें याद करते हो। और गाइस यही चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, और क्वेश्चन ये है क्या वो सिर्फ सोच रहे हैं या एक्चुअल एक्शन भी लेंगे। तो यहाँ पर यही देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर गाइज अब रीडिंग का फेस इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि फ्यूचर एनर्जी में मुझे स्लो मूवमेंट फील हो रही है, मतलब एकदम से सब कुछ चेंज नहीं होगा, पहले थॉट, फिर हेजिटेशन, फिर कॉन्टैक्ट, फिर कन्वर्सेशन, और उसके बाद एक्चुअल डिसीजन। वो पर्सन अभी भी ईगो और फेयर के बीच फाइट कर रहा है, और लेकिन अगर फीलिंग्स जेन्युइन है तो एक पॉइंट पर उसे एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा वेट नहीं करोगे, और शायद इसी बात का फेयर उनके माइंड में अभी भी चल रहा है। अगर मैंने अभी भी कुछ नहीं किया तो ये पर्सन मेरी लाइफ से कॉम्प्लीटली निकलना जाए, ये थॉट्स उनके आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। हो सकता है पहले इनडायरेक्ट अप्रोच हो, सोशल मीडिया रिएक्शन हो, स्मॉल मैसेज हो, किसी कॉमन टॉपिक का बहाना हो, और फिर कॉन्वर्सेशन। लेकिन गाइस अगर वो वापस आते हैं
तो आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी है। उनकी बात सुनो लेकिन एक्शंस भी देखो, क्या वो जेन्युइनली चेंज हुए हैं, क्या वो एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या वो अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो ओल्ड पैटर्न रिपीट नहीं करते। अगर हाँ तो एक फ्रेश बिगिनिंग पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अगर वो फिर से हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रिपीट करते हैं तो अपने हर्ट को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो क्लैरिटी, कन्फ्यूज़न नहीं। आप डिज़र्व करते हो कंसिस्टेंट एफर्ट्स। और अब गाइस फाइनल पार्ट में हम पूरी रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वाले कार्ड्स हम साइड पर रख देते हैं और कार्ड्स देखते हैं फाइनल मैसेज। डेथ ऑफ रिबर्थ का कार्ड आ रहा है। फाइनल मैसेज ये है, आज की रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया क्यों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रीज़न फीलिंग्स की कमी थी। उनके अंदर कन्फ्यूज़न था, फेयर था, ओवरथिंकिंग थी, और हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी। उन्होंने बात क्लियर करने के बजाय डिस्टेंस चूज़ किया हो, और इसी वजह से आप हर्ट हुए, आप खुद को ब्लेम किया, आपने सोचा मेरी गलती क्या थी। लेकिन गाइस हो सकता है प्रॉब्लम्स आप नहीं थे, प्रॉब्लम्स उनका अपना इमोशनल कन्फ्यूज़न था। आपके दूर होने के बाद उन्हें आपकी वैल्यू फील हुई, आपकी मेमोरीज, आपकी केयर, आपका कनेक्शन सब उनके माइंड में वापस आया। और कार्ड्स कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी भी शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन गाइस फाइनल डिसीजन आपके हैंड्स में है, मतलब हाथों में है। अगर वो वापस आते हैं तो सिर्फ वर्ड्स पर ट्रस्ट मत करना, एक्शन देखना। क्या वो कंसिस्टेंट हैं, क्या वो एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और क्या वो पुरानी मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर रहे। ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। और क्या वो आपको आगे से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्या वो जनरली चेंज दिख रहे हैं। तो कनेक्शन को एक फ्रेश चांस दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ लॉन्ग लाइफ में वापस आए हैं और फिर वही बिहेवियर रिपीट कर रहे हैं, तो अपने हर्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि गाइस आप किसी के ऑप्शन नहीं हो, आप किसी के टेम्परेरी फेस नहीं हो। आप डिज़र्व करते हो कि ऐसा पर्सन जो आपको क्लैरिटी चूज़ करवाए और क्लैरिटी दे और आपको प्यार करे। और अगर ये कनेक्शन जेन्युइनली अनफिनिश्ड है तो वक्त के साथ ट्रुथ सामने ज़रूर आएगा। हो सकता है जिस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया वही एक दिन खुद आपके पास एक्सप्लेनेशन लेकर आए। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी सिचुएशंस के साथ कनेक्ट हो रही है तो कमेंट्स में 111 लिखकर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस मत करना भूलना। और एक लास्ट मैसेज याद रखना, जो आपको जनरली एल्यूर करता है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, वो इवेंचुअली क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएगा। अपनी वैल्यू समझो, अपने हर्ट को प्रोटेक्ट करो, और जो आपके लिए ट्रूली राइट है, जो आपके लिए ट्रूली लव करता है, वो आपको सिर्फ मिस नहीं करेगा, वो आपको चूज़ कभी करेगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारे सी वीडियो को कमेंट करना मत भूलिए। 111 लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करिए और अपनी राशि लिख दीजिए। अगर आपके साथ रीडिंग रिजोनेट होती है तो रीडिंग रिजोनेट नहीं भी होती तो आप 111 लिख सकते हो। जिसके साथ रीडिंग नहीं रिजोनेट होती 111 लिख दीजिए, मैं अपने आप समझ दूंगा, या आप फिर अपनी सिचुएशन लिख दीजिए। मैं अगली रीडिंग आपके ऊपर कर दूंगा। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।